त्योहारों को लेकर के प्रशासन सतर्क है और संभल के सीओ एक बात कर रहे हैं कि साल में 52 बार 50 बार जुमे की नमाज होती है, लेकिन होली का त्योहार एक बार आता है। हाँ जी, तो उस दिन घर से ना निकले। घर से निकलेंगे कैसे? नहीं, नमाज तो पढ़ना है, नमाज का तो टाइम देना ही देना है, नमाज तो किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे। भाईचारे के लिए, भाईचारा कायम रहे, आपस में टकराव की स्थिति ना हो, नमाज से पहले कर लें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि अगली तारीखों में होली आने वाली है और होली एक ऐसा त्यौहार है जो कि गैर मुस्लिमों में बहुत ज़ोर शोर से मनाया जाता है और जिस दिन होली पड़ रही है उस दिन जुमे का दिन भी है। तो इसी को लेकर पंजाब के जो सीओ हैं उन्होंने बयान दिया था कि उस दिन लोग जुमे की नमाज ना पढ़ें। होली साल में एक मरतबा आती है, जुमे का दिन साल में 52 मरतबा आता है। इसी को लेकर आम जनता ने उनके जवाब में क्या कहा है कि हमें जुमे की नमाज क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या होली के रंग से नमाज नहीं होती है। चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह बात करेंगे। वीडियो के लिए आपकी स्क्रीन चलो सीधा चलो। नहीं रंग लग जाएगा कपड़े पे तो नमाज नहीं होगा। रंग जायज नहीं है। नहीं तो फिर भाईचारा जायज कैसे होगा? नमाज होती है पाक साफ कपड़ों में। जब हम नमाज के लिए जा रहे हैं तो आप रंग नहीं डाल सकते हैं। घर से ना निकले। घर से निकलेंगे कैसे? नहीं, नमाज तो पढ़ना है, नमाज तो किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे। जुमा तो हर हाल में होना ही है। जुमा ये नेतागिरी तो लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, हम उस चीजों में ऐश्वर्य नहीं रखते, हम अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, हम नमाज हर हाल में पढ़ेंगे। जो बड़े लोग हैं कौन है आपस में लड़ाना चाहते और कोई बात नहीं। साल में 52 बार पढ़े या 104 बार पढ़े, जुमा हर कीमत पे होता है। हम किसी नेता के उस भड़काव में दंगे फसाद में नहीं करना चाहते कि जुमा बंद करें। अनुज चौधरी ये कह रहे हैं कि एक दिन अगर तकलीफ है तो एक दिन घर से बाहर ना निकलें, अगर रंगों से तकलीफ तो उनकी बेवकूफ़ी है। वो तो उनकी बेवकूफ़ी है, उसके क्या कहा जाएगा। मतलब सीओ साहब ये नहीं चाह रहे हैं कि दोनों एक मिल के रहें, हमें दबाना चाह रहे हैं। क्यों दबाना चाह रहे हो भाई? होली के दिन जुम्मा भी है और होली का त्योहार भी है। तो जो संभल के सीईओ हैं अनुज चौधरी वो कह रहे हैं कि साल में 52 बार कम से कम वो आता है। चलो सीधा चलो। नहीं अरे हम बात करना चाह रहे हैं त्योहार पर बात करना चाह रहे हैं। इस बार सर होली और जुम्मा एक ही दिन पड़ने वाला है। तो जो सीईओ अनुज चौधरी हैं संभल के, वो ये कह रहे हैं कि जुम्मा साल में 52 बार आता है, 56 बार आता है, लेकिन होली साल में एक बार आती है। सर साल में एक बार आती है, बाकी ये तो टाइम बदल दिया गया है ना। जैसे हमारे टाइम ये है कि जैसे 1:30 बजे जमात होती है उसको 2 बजे कर दिया गया है, फिर 3 बजे कर दिया गया। तो हाफ टाइम से जो होली होती है वो कम हो जाती है। सबको सहूलियत देते हुए ये कर दिया गया है। तो भाईचारा बना रहे। हाँ बना रहे, इसीलिए वापसी उस हिसाब से कार्यक्रम रहेगा। हाँ सर एक मिनट, इस बार जी इस बार होली और आपका जो जुमा है वो एक ही दिन का पड़ने वाला है। तो पुलिस ये कह रही है कि साल में कई बार जुमा होता है लेकिन होली एक बार आता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं। समय आगे पीछे होता है तो उससे कोई तकलीफ नहीं है। त्योहार सभी मनने चाहिए। हाँ जी यही कहना चाहते हैं कि जो भी त्यौहार है और ये सब भाईचारा बना के रखे, बस सब भाईचारा बना रहे। अब प्यार मोहब्बत से होना चाहिए। ये हिंदुस्तान है, ये हमारा, इस हिंदुस्तान के हम हैं। सब मिलके हिंदू मुसलमान भाई सब भाई मिलके अपना सब त्यौहार मनाए। थोड़ा आगे पीछे किसी का टाइम होता है, कोई दिक्कत किसी को होना नहीं चाहिए। संभल के सीईओ एक बात और कह रहे हैं, जो अनुज चौधरी हैं वो ये कह रहे हैं, देखिए ये अब सदी पुराने चीज़ों में आप जाइएगा तो जहाँ खुदाई करिएगा वहीं सोना चांदी मिलेगा, मंदिर मस्जिद मिलेंगे। ये सदियों पुरानी चीज़ें हैं। उस टाइम ना हम थे ना आप थे, ना हम थे ना आप थे। सदियों पुरानी चीजें, कितनी चीजें मिट गई, कितनी बर्बाद हो गई। कहने का मतलब अगर किसी को तकलीफ है, देखो अगर उनको तकलीफ है किसी को रंगों होली के त्योहार से, तो घर से बाहर ना निकले। किसी को कोई त्योहार कुछ नहीं होता है, बस आपस में जो बड़े लोग हैं कौन है आपस में लड़ाना चाहते और कोई बात नहीं। लड़ाना चाहते हैं। एक ही दिन इस बार होली, सब हिंदू मुसलमान भाई है यहाँ पे, सब मिल के रहना चाहते हैं बस। इस बार एक ही दिन होली पड़ेगा और उसी दिन जुमे की नमाज होगी। सही सलामत से सिस्टम करके बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उस दिन थोड़ा हम लेट करेंगे, सही है। रंगों से तो कोई तकलीफ नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कहा जाता है कि अगर किसी में रंग पड़ जाएगा तो दर्द भ्रष्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है ना? नहीं है, कुछ नहीं है, सही है। क्योंकि जो अगर कोई रंग गिर रहा है तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है
ना। अगर कोई खेल रहा है खेलने दो, हम अपना नहीं, तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ना उनको होनी चाहिए ना हमें होनी चाहिए। बात का विषय नहीं होना चाहिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि पुलिस कह रही है, जो सीईओ हैं संभल के, वो ये कह रहे हैं अगर किसी को तकलीफ है तो घर से बाहर ना निकलें, अपने घर रहें। लेकिन अगर घर से बाहर निकलें तो बड़ा दिल लेकर के निकले। नहीं, ये तो बड़ा दिल लेने का मतलब तो ये है कि लड़ाई के लिए निकले फिर आदमी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बड़ा दिल मतलब कि अगर किसी ने रंग फेंक दिया, रंग लग जाता है तो विवाद नहीं होना चाहिए। भैया हमें टाइम दिया गया 2 बजे तक का नमाज का, तो 2 बजे तक अपनी रंग लग जाएगा कपड़े पे तो नमाज नहीं होगा, समझ गए। रंग अगर हमें पड़ गया तो नमाज नहीं पढ़ सकेंगे। रंग वाले पे नमाज नहीं होगा हम लोगों का। रंग जायज नहीं है। नहीं, तो फिर भाईचारा जायज कैसे होगा? भाईचारा जाएगा टाइम से। आप खेलिए ना, 12 बजे तक रंग खेलिए। अच्छा, एक मिनट सुनिए। जब ईद होती है, हिंदू भाई गले लगाते हैं, मुस्लिम भाई गले लगाते हैं और ईद की मुबारकबाद देते हैं। तो होली के त्योहार में अगर कपड़ों पर रंग लग जाएगा तो कैसे ना जायज? इसलिए जायज है ना, धर्म अपना अपना है ना, धर्म अपना अपना है ना। हमारे धर्म भ्रष्ट कैसे हो जाएगा? हमारे धर्म में है कि रंग लग करके रंग वाले कपड़े से हम नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। हाँ, देखिए सीईओ अनुज चौधरी ये कह रहे हैं कि अगर किसी का रंगों से तकलीफ है तो घर से बाहर ना निकले। होली है तो होली 12:30 बजे तक आप खेल लीजिए, 12:30 बजे से आप रुक जाइए। त्योहार आपका भी हमारा भी हो जाएगा। साल में 56 बार 55 बार जुमे की नमाज होती है, ठीक है ना। तो एक साल में लेकिन होली एक बार आता है, तो एक दिन जुमा नहीं होगा तो क्या है? कैसे नहीं होगा? अभी आपका कुंभ का मेला लगा, अगर नहीं लगता तो क्या हो जाता? कुंभ का मेला अगर नहीं लगता तो क्या हो जाता? कुछ नहीं हो सकता था। वैसे धर्म अपना अपना। जुमा तो हर हाल में होना ही है जुमा। हाँ बिल्कुल। वे रंग पड़ने से रंग शरीर में कपड़े में रंग पड़ने से नमाज नहीं हो सकता वो। नमाज हाँ नहीं, अब जायज नहीं होता है। जायज नहीं होता है वो। अगर नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, अगर रंग पड़ गया तो हम नमाज नहीं पढ़ सकते। रंग में ऐसा कपड़े चेंज करके फिर जा सकते हैं। हाँ ऐसा है। रंग में ऐसा क्या नाजायज है? हम लोगों में जब में ये नहीं है ना, जायज नहीं है तो कोई बात नहीं है। नमाज के बाद अगर रंग पड़ भी जाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन नमाज के वक्त नहीं पढ़नी चाहिए शरीर पे। नमाज पढ़ के निकल के अभी आ रहे हैं, रंग पड़ा थे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे नमाज पढ़ने जा रहे हैं, रंग नमाज होती है पाक साफ कपड़ों में, पाक साफ कपड़े चाहिए नमाज के लिए। अल्लाह के ये जुमा ऐसा होता है ईद की तरह हमारे लिए। ये जुमे में आप देख सकते हो भाईचारा, सारे नमाज को दूर दूर से आते हैं। ये जुमा जो है ईद की तरह बनाया जाता है, इसलिए ईद पे जैसे हम नए कपड़े पहन के नमाज को जाते हैं, ऐसे ही हमें जुमा नहा धोकर पाक साफ होकर जाते हैं सफा कपड़ों में, इतर वगैरह लगा खुशबू। अगर वो रंग पड़ जाएगा तो नमाज कज़ा हो जाएगी। अगर नमाज के बाद वो रंग पड़े तो हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी। नमाज अदा करके रंग डाल दे कोई, ये धोखे से आ जाए तो मसला नहीं है। त्योहार कोई भी हो वो भाईचारे का मैसेज देता है। ईद का त्योहार हो तो आपस में सेवइयाँ बांटी जाती हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, एक दूसरे को बांटी जाती हैं। अगर कोई हिंदू ये कहे कि हम सेवइयाँ अगर खाएंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो क्या जायज है? नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर रंग है तो रंग किसी धर्म का नहीं है, वो तो होती है मिठाई। ये कोई मिलावट नहीं है जो उससे धर्म बेकार होगा। रंग में क्या मिलावट है? उससे ये मिलावट है कि जैसे हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो पता नहीं रंग कैसे बनता है, हमें नहीं पता ना, तो वो लगने से हमारा कपड़ा नापाक हो जाता है। जैसे कि नाली की छींट आ जाती है तो वो कपड़ा हमारा नमाज का नहीं रहता जब तक कि धुल नहीं जाए। लेकिन उसी रंग से हिंदू लोग त्योहार मना रहे हैं, नहीं तो होली खेल रहे हैं। त्योहार बनाने को मना नहीं है। अगर वो नमाज से पहले बना ले हम उसको मना नहीं कर रहे। अगर हम नमाजी निकल के जा रहे हैं तो रंग नहीं फेंके, नमाजी निकल जाए उसके बाद कितना रंग संभल करने जा रहे हैं, नहा के तो जाते हैं। बिल्कुल। तो भैया अभी संभल के सीईओ हैं अनुज चौधरी, वो ये कह रहे हैं कि साल में 55 बार 56 बार जुमे की नमाज होती है, लेकिन होली का त्योहार एक दिन आता है। ये नेतागिरी तो लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, हम उस चीज़ों में ऐश्वर्य नहीं रखते, हम अल्लाह पे भरोसा रखते हैं। हम नमाज हर हाल में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। साल में 52 बार पढ़े या 104 बार पढ़े, जुमा हर कीमत पे होता है। हम किसी नेता के उस भड़काव में दंगे फसाद में नहीं करना चाहते कि जुमा बंद करें। सही बात है, मैसेज जाना चाहिए। बिल्कुल, मैसेज क्या देंगे सर? बहुत अच्छी बात कही।
मस्जिद क्या देंगे, हर चीज दे रहा था, जिंदगी दे रहा है। त्यौहार होना चाहिए अच्छा, सब अच्छा से त्यौहार करे, ऐसा त्यौहार करे सबको शांति से अपना अपना त्यौहार कर ले, हिंदू हो मुस्लिम हो, नमाज के टाइम में नमाज पढ़ ले, अपना होली के टाइम में होली कर ले। जब हमारा टाइम होगा थोड़ा सा। एक ब्रज के नेता हैं, वहाँ के माट के विधायक हैं भाजपा के, वो कह रहे हैं कि होली में बिगड़ना पड़े मुसलमानों को एंट्री नहीं देनी चाहिए। क्या ये बयान सही है भाजपा नेताओं का? अरे क्या चीज, भाजपा नेताओं के अलग अलग बयान है, उनकी नेताओं के चाल में आदमी तक नहीं जाना चाहिए, बस सीधी सी बात है। नेता तो जो कुछ भी बोल सकता है, राजनीति है, सब राजनीति है, हिंदू को लड़वाना और इसी वजह कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता वो। जो भी नेता है सिर्फ एक दूसरे को लड़वाने के हाल जानते हैं कि हिंदू है या मुस्लिम है, नेता बस सब अच्छा है। अगर पुलिस प्रशासन करवावे सिस्टम से तो सब ठीक है। वो अपना होली के टाइम में होली करा के उनको शांत करा दे, नमाज के टाइम में नमाज पढ़ा दे, बात खत्म। ना झगड़ा संभल के सीओ अनुज चौधरी एक बात कह रहे हैं कि साल में 55 बार जुमा होता है, लेकिन साल में होली एक बार आता है, तो क्या तकलीफ? तो देखिए ना होली रुक सकती है ना नमाज रुक सकती है, दोनों का अपना अपना त्यौहार है, धर्म हो तो मनाएगा ही मनाएगा। चलाना है उनको, वो सिस्टम से चलावे, नेता हो या पुलिस हो। एक दिन घर से बाहर ना निकले तो क्या समस्या? अगर तकलीफ नमाज पढ़े तो हो नहीं सकता, बगैर होली किए तो उनका भी नहीं हो सकता है, बगैर पूजा किए हो नहीं सकता, बगैर इबादत किए। हमारे साथी में हिंदू हैं बहुत, कंपनी के अंदर 50 हिंदू हैं, ठीक है ना, वो खुद मस्जिद की जगह दे रहे हैं हमें जहाँ नमाज पढ़ने के लिए, ठीक है, वो नमाज को मना करेंगे क्या? एक और बात करें, अगर घर से आप बाहर निकल रहे हैं तो बड़ा दिल करके निकले, अगर रंग लग भी जाता है तो विवाद का रंग लगना ठीक नहीं है, गीला ना हो, नशे में आकर के हमको बदतमीजी ना करे, हम आराम से जाए नमाज पढ़ लो, अपना आराम से होली अपने में कर ले। रंग से तकलीफ नहीं होनी? नहीं, रंग से तकलीफ नहीं होना चाहिए, कपड़ा गंदा नहीं होना चाहिए। कोई अभी तकलीफ होता है कब, जब आप जबरदस्ती डालोगे साहब, जैसे हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं आप लेकर डाल दे रहे हो, ये तो गलत चीज है ना। हाथ मिला लो, हाथ मिला लो, गले मिल लो, ये तो गले मिल ले, हाँ, बस और क्या करना, बस और क्या, बस गंदगी नहीं करना चाहिए। जैसे हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो साफ होके जाते हैं, बस गंदा ना हो, कपड़ा नहीं। अभी जो हम बात कर रहे थे उनका कहना था कि रंग हमारे धर्म में हराम है, वो हमें नापाक कर देगा, ऐसा होता है क्या? तो नापाक मतलब अगर मान ली कि ज्यादा गंदा कर देगा, हम मस्जिद में जाएंगे तो खराब हो जाएगा, गंदगी देखी जाएगी ना किस तरह, क्या कि मस्जिद में तो हम उस हालत में जा नहीं सकते। मस्जिद में इबादत तो साफ सुथरे होकर आपका रंग नहीं चलेगा, गंदगी ना करे, आराम से आदमी जाए। रंग का तो कोई धर्म से मेल नहीं है ना, रंग से क्या लेना। चलिए चलिए रंग से तो कोई धर्म का मेल नहीं है ना। मेल नहीं है, लेकिन नमाज पढ़ने जा रहे हैं उतने टाइम में नहीं चाहिए। जब नमाज पढ़ने हम जा रहे हैं तो उतने टाइम आप नहीं डाल सकते, ठीक है ना। जब हम नमाज के लिए जा रहे हैं तो आप रंग नहीं डाल सकते हैं। एक मथुरा माट के विधायक हैं राजेश चौधरी, वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को एंट्री नहीं देनी चाहिए ब्रज में जब तक होली हो, तो क्या ये बयान ठीक है? गलत है। अभी वहाँ पे नहीं दिए थे ना एंट्री, तभी जो भूपते ना क्या नाम है महाकुंभ में 300-400 लोग गए ना, तो मुसलमान को वहाँ बैंड था ना, तो वहाँ भी बैंड कर नहीं, बैंड किया था ना पहले, योगी सरकार तो पहले बैंड करी थी ना, सरकार ने बैंड किया, बयानबाजी हुई थी, बैंड भी हुई थी, नहीं गए थे कोई कुंभ में, लेकिन लास्ट में वही लोग काम आए हैं, मुसलमान ही लोग, सहायता की जब हादसा हुआ था। हाँ, त्योहार पर क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि त्योहार तो भाईचारे का संदेश देता है। त्योहार तो भाईचारे का संदेश देता है, सब लोग मिलजुल कर रहे, गले मिले, अपना खुशी से त्योहार मनाए, खुशी से त्योहार मनाए। जी मना तो नहीं करेंगे किसी ने। क्या मैसेज देंगे? सर आगे निकल जाइए आप। हाँ जी, माह रमज़ान का मुबारक है जी। तो इसमें सारे जितने भाई लोग हैं सब नमाज पढ़ते हैं, इससे बड़ा खुशी और कुछ नहीं हो सकता इस महीने में, तो बरकत वाली महीना है, सबसे बड़ी महीना है। जी जी सर मीडिया वाला जी सर। हाँ जी, क्या है? आगे ही थोड़ा रास्ते से। ये हमारे मास्टर जी, हमारे मास्टर जी। क्या नाम? क्या? मोहम्मद दुलारे खान। तो त्योहारों को लेकर के प्रशासन सतर्क है, और संभल के सीओ एक बात कर रहे हैं कि साल में 52 बार 50 बार जुमे की नमाज होती है, लेकिन होली का त्योहार। तो देखा आप लोगों ने कि जनता कैसे होली और जुमे की नमाज को लेकर ये इंटरव्यू दे रही है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नई अपडेट या किसी नए बयान के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।